जालिम जुल्म करे कितना ही, ये धरती हिंद हमारी है और हैदराबादी शेर हमारा हर दुश्मन पर भारी है। राज तिलक की करो तैयारी, घरों से निकलो अम्बेडकर धारी। दलित और मजलूम मुसलमान हक से ले लो हिस्सेदारी, छीन कर ले लो हिस्सेदारी। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं। लिखेंगे तारीख वतन की, अब पुख्ता तैयारी है। आज अमेरिका जैसी, जिसे लोग हवा बना के खड़ा कर रखा था, सुपर पावर बना के खड़ा रखा था, आज हकीकत में सुपर पावर अगर कोई है तो वो ईरान है। आज इस बात का यह पुख्ता दलील है कि आपके एक जुमले ने आज पूरे मुल्क को परेशानी की लाइन में खड़ा कर दिया है। और यहाँ की आवाम की वजह से ईरान ने फिर भी इस पर रहम खा करके कई जहाज भारत के लिए रवाना करे हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी शेरे भारत ने हमारे मुल्क के बच्चे यतीम हुए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहली आवाज, सबसे बुलंद आवाज, सबसे तल्ख आवाज में ये आवाज उठाई थी। मैं हमेशा सोते हुए मुर्दाबाद बोलता हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं उस कमबख्त का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। उस कुत्ते ने, गोरी चमड़ी वाले कुत्ते ने कहा कि हमने लेबनान पे कोई बात ही नहीं की है, तो ये झूठे हैं और ये झूठों के गुलाम हैं। उन झूठों के गुलाम की हम कोई बात नहीं करेंगे। उस कमबख्त ना घबराओ वतन के लोगों, वक्त बदलने वाला है। हम मदरसे में रहते हो मदरसे में? आलिम बनना है और हाजी बनना है, तो डॉक्टर नहीं बनना? देखिए बराबर में आपके ये होटल है, ये 1 महीने से ईशान ताज होटल बंद पड़ा है। इसी तरह के तमाम छोटे व्यापारी, मोमोज बेचने वाले, चाउमीन बेचने वाले, जो अपना पूरे दिन में 500-700 रुपये कमाते थे, आज उनका कारोबार ठप हो चुका है। आज तमाम लोगों का कारोबार ठप हो चुका है और लोग कह रहे हैं सब चंगासी। कोई चंगासी नहीं है। मुल्क की जनता, गरीब जनता आज बहुत परेशान है। कौन गरीब है? जो मोमोज लगाने वाले हैं, चाउमीन लगाने वाले हैं, छोटा होटल चलाने वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो अपना छोटा मोटा उसका खाने का काम करके, जो सिलेंडर जिसके काम आता है ना, खाना बनाने के छोटे मोटे, आप अपना जैसे चाउमीन, मोमोज और तमाम इस तरह से बर्गर बनाने वाले जो लोग हैं, आज सिलेंडर न मिलने की वजह से आज उनकी दुकानों पर ताला लगा पड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे लॉकडाउन हो रहा हो और लॉकडाउन से ही बुरी हालत है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अपना बड़ा दिल करके जिस तरह से आपने इजराइल की पार्लियामेंट में जाकर और सीना तान कर कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं, आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया, पूरा संसार आज इस बात का यह पुख्ता दलील है कि आपके एक जुमले ने आज पूरे मुल्क को परेशानी की लाइन में खड़ा कर दिया है। और यहाँ की आवाम की वजह से ईरान ने फिर भी इस पर रहम खा करके कई जहाज भारत के लिए रवाना करे हैं। ईरान तो थैंक यू कह रहा था भारत में पहले हफ्ते के बीच में थैंक यू कह रहा है। उसका मतलब भारत की जनता है, भारत की जनता भारत की जनता ईरान के साथ है। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, यह निवेदन करेंगे कि प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता के हाल पर रहम खाइए। और जिस तरह से आपने एक दिन वो था कि तमाम आप दूसरे इस्लामी मुल्कों में जाकर उनकी कौली भर लिया करते थे, या हबीबी या हबीबी, तो आज बड़ा दिल करके ईरान हमारा बहुत पुराना, हजारों साल पुराना मित्र है, दोस्त है। आज हमारे लिए ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है, भारत को ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है। फिर देखना आज अमेरिका जैसी, जिसे लोग हवा बना के खड़ा कर रखा था, सुपर पावर बना के खड़ा रखा था, आज हकीकत में सुपर पावर अगर कोई है तो वो ईरान है। वो दिखा दिया है ईरान सुपर पावर। अच्छा मुझे बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ पर गरीब मुसलमान है, गरीब जनता है। कश्मीर में, लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए ईरान के लिए। जब भारत में आप लोगों को समस्या है तो भारत का पैसा भारत में काम आना चाहिए। और 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए सिया मुसलमानों ने, तो गरीब मुसलमान कौन है फिर? वो जो पैसा यहाँ से गया है वो घूम फिर के भारत के ही काम आएगा। वो कैसे आएगा? इनडायरेक्ट भारत के काम, कि उससे ईरान खुश होकर के उसने हमारे
गैस के जहाज वहाँ से रवाना कर दिए, हॉर्मुज से रवाना कर दिए हैं। भारत के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और तमाम तरह की फर्टिलाइजर जो चीज़ें हैं वो भारत के लिए देने के लिए आज भी तैयार है। ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त है और मैं आप लास्ट में ये आग्रह करना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप इतने बड़े मुल्क के राजा हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, एक बार मोहब्बत का हम सब लोगों के बीच में एक मोहब्बत का जुमला बोल दीजिए कि हमारे सब भाई मिलजुल करके प्यार मोहब्बत से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी इस मुल्क के अंदर सब एक साथ रहें। आप बोलिए तो सही, आपके बोलने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल होगा, यहाँ अमतुल्ला खमनी के लिए कुछ लोग जंतर मंतर लखनऊ कश्मीर में कह रहे थे हाय मेरा खमनी शेर ख़त्म हो गया। अच्छा, पहलगाम होता है तो कोई मुसलमान बाहर आता है, 26/11 होता है तो कोई मुसलमान बाहर आता है, उरी हो जाता है तब कोई मुसलमान बाहर आता है, पहलगाम अटैक हो जाता है तब कोई मुसलमान बाहर आता है, मगर कोई दूसरे देश का मुस्लिम अगर वहाँ का जो धर्मगुरु बताते हैं शिया मुसलमान, मगर सब मुसलमान रोडों पे आ जाते हैं। आप कह रहे हैं जब पहलगाम होता है तो आप अपनी आप वीडियो उठा के देख लीजिए। आली जनाब इज्जत माब काबिल सदर एहतराम संसद रत्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल हिंद सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन उवैसी शेर भारत ने पहलगांव के मजलूमों के लिए पहलगांव में जो हमारी बहनें बेवा हुई थी, हमारे मुल्क के बच्चे यतीम हुए थे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहली आवाज़, सबसे बुलंद आवाज़, सबसे तल्ख आवाज़ में ये आवाज़ उठाई थी अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने भाइयों के लिए। पहलगांव जो हुआ था, हम पहलगांव में अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ हम जब भी थे, हम अब भी हैं। एक लास्ट सवाल होगा, पाकिस्तान ने मसलता करवाई है, ये युद्ध रुकवाने में 14 दिन का युद्ध विराम हुआ है, तो तमाम नेता कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की वजह से आज विश्व गुरु बन सकता था भारत, वो नहीं बन पाया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल तुमने मेरे से थोड़ा गलत पूछ लिया है। मैं कहना चाहूँगा जिस मुल्क का आपने नाम लिया है उसके लिए तो मैं हमेशा सोते हुए मुर्दाबाद बोलता हूँ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं उस कमबख्त का नाम भी लेना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं उस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। मगर मसलता करवाई है, अब कहा मैं नहीं, उस जालिम का मुझे कोई भरोसा नहीं है, उस जालिम का मुझे कोई यकीन नहीं है कि मध्यस्थता करवाई है या इसके पीछे कोई साजिश है। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कल मथुरा में रैली भी करी उन्होंने, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब जो आतंकवादी देश था वो शांति दूत बन के बैठ गया। कुछ भी नहीं, अभी शांति का पैगाम आया था, इतनी कुछ ही घंटों के बाद उस पर लेबनान पे हमला कर दिया और फिर जालिम ने कहा, उस कुत्ते ने, गोरी चमड़ी वाले कुत्ते ने कहा कि हमने लेबनान पे कोई बात ही नहीं की है, तो ये झूठे हैं और ये झूठों के गुलाम हैं। उन झूठों के गुलाम की हम कोई बात नहीं करेंगे उस कमबख्त की। सिलेंडर मिल रहा बड़े मियाँ? हाँ जी, मिल रहा, कम ही मिल रहा है, कम मिल रहा। कितने का मिल रहा है? अब तो भैया 910 रुपये कर दिया। 910 रुपये का? हाँ। तो व्यापार है अपना कोई या घर के लिए सिलेंडर लेते हैं? घर के नहीं लेते, घर के लिए मिल जाता है आराम से? हाँ, आराम से मिल रहा है, अभी तो आराम से मिल रहा है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इस समय आपको कुछ पता है? ना, मुझे ना पता भाई, कुछ भी ना पता। अमतुल्ला खमनी की हत्या कर दी ना भाई, और इनसे बात करो भैया। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते फिफ्थ तो हाँ। फिफ्थ में 5वीं क्लास? हाँ जी, था, मैं अब छोड़ दिया। छोड़ दिया? तो अब क्या करते हो बेटा? अब काम करता हूँ। पढ़ाई क्यों छोड़ी? छूट गई थी काम। ऐसी क्या वजह रही जो पढ़ाई छूटी, बताओ तो सही। एक सेकंड इधर आओ, जाओ, भागो मत, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? रेहान। रेहान भाई, आप क्या करते हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं 9th क्लास तक। पढ़ाई क्यों छोड़ी है आप लोगों ने? वो 5वीं में पढ़ाई छोड़ रहा है, आपने 9th में पढ़ाई छोड़? ना, मेरे तो थोड़ा हम आगे फैमिली परेशानी थी तो इसमें। फैमिली प्रेशर की वजह से? हाँ, फैमिली मतलब फैमिली परेशानी थी, प्रेशर नहीं था, फैमिली वालों ने कहा। हाँ। पर जिम्मेदारी एक अलग चीज़ होती है, लड़कों को अलग ही पता लग जाता है जिम्मेदारी चीज़ की, तो इस वजह से छोड़ दी। जिम्मेदारी हाँ। समय के साथ आ जानी चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी हर किसी को अपने पढ़ाई के बाद भी अगर जिम्मेदारी रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, है ना? तो पढ़ाई एक जगह रहती है, जिम्मेदारी एक अलग स्थिति रहती है। कितना कमा लेते हो अभी? अपना को भी अलग उस शुक्र से हो जाता है काम। हो जाता 50-60? 50-60 तो सर आप भी ना कमा पा रहे, हम कहाँ से कमा लेंगे? छोड़ दो। भाई ये पढ़ा एजुकेशन का जो मामला है
प्रदेश सरकार से, इस मुल्क की भारत के प्रधानमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री जी से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, यहाँ 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 किलोमीटर के बीच में मुसलमान रह रहे हैं। वहाँ एजुकेशन की, जैसे अभी आपने एजुकेशन का सवाल किया है, तो वहाँ सरकारी बेहतरीन स्कूल की कमी है और मुसलमान आज आर्थिक पस्ती से गुजर रहा है, माली हालात, रोजगार की हालात से गुजर रहा है। तो हम इस देश और प्रदेश की सरकारों से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ मुस्लिम घनी बस्तियाँ हैं, यहाँ 2-2, 4-4, 10-10 किलोमीटर तक मुसलमान रहता है, वहाँ सरकारी स्कूल की कमी नज़र आती है। हमने कई बड़े बड़े शहरों में जैसे मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ जो बस्तियां हैं, हम सरकार से कहेंगे कि सरकारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ध्यान दें। एजुकेशन पे सरकार ध्यान दे, सिर्फ लफाजी से कुछ नहीं है होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और तमाम अम्बेडकरवादियों से ये कहना चाहूँगा कि अब आप खड़े हो जाइए। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, सबको सियासत का अधिकार है, सबको एमएलए बनने का अधिकार है, सबको पार्लियामेंट में जाने का अधिकार है। तो चंद लाइनों के साथ मैं अपनी बात को आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं। राज तिलक की करो तैयारी, घरों से निकलो अम्बेडकर धारी, दलित और मजलूम मुसलमान हक से ले लो हिस्सेदारी, छीन कर ले लो हिस्सेदारी। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं, मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं, लिखेंगे तारीख वतन की, अब पुख्ता तैयारी है। ना घबराओ वतन के लोगों, वक्त बदलने वाला है, ना घबराओ वतन के लोगों, वक्त बदलने वाला है। संविधान मेरे बाबा का अद्भुत और निराला है। जालिम जुल्म करे कितना ही, जालिम जुल्म करे कितना ही, ये धरती हिंद हमारी है और हैदराबादी शेर हमारा हर दुश्मन पर भारी है। हैदराबादी शेर हमारा हर दुश्मन पर भारी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? समद, क्या समद, समर। क्या करते हो बेटा? हम अभी कुछ नहीं करते, पढ़ते हैं। पढ़ते हो। अच्छा, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, पता है? हाँ। हाँ? अच्छा, भारत और ईरान का युद्ध हो जाता है तो तुम बच्चे हो, तुम किसके साथ रहोगे? हम हाँ हाँ? हम इंडिया के, इंडिया के। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद सुफियान। तुम क्या करते हो? मदरसे में पढ़ा। मदरसे में? स्कूल नहीं जाते? क्यों? सरकारी स्कूल तो फ्री है, वजीफा मिलता है। यहाँ पे ये सरकारी स्कूल कुलेसरा में 5-6 हम मदरसे में रहते हो। मदरसे में आलिम बनना है और हाजी बनना है, तो डॉक्टर नहीं बनना। टेस्ट हाजी बनना। कौन बनेगा? नु गया था ना, पुलिस वाला बनूंगा, गोली मार दे इसके। हाजी बनना है, बाकी कोई और इच्छा नहीं है। और तुम्हारा? अशरफ। तुम क्या बनना चाहते हो? हैं? डॉक्टर। डॉक्टर पढ़ते हो स्कूल में जाके? डॉक्टर की स्पेलिंग सुनिए इससे। तुम्हारा क्या नाम है? हम बताएंगे ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोग मस्जिद की नमाज़ पढ़कर निकले थे। मेरी उपस्थिति इस समय ग्रेटर नोएडा के हल्द्वानी मोड़ पर थी। ये तमाम लोग मस्जिद की नमाज़ पढ़कर निकले थे। इन्होंने यूपी और ईरान और इजराइल के युद्ध पे अपनी राय रखी। मगर आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तमाम बच्चों से भी बात करी। कुछ बच्चों का मोटिव ये है कि हम डॉक्टर बने, पुलिस वाले बने, मगर वहीं कुछ बच्चों का मोटिव ये भी है कि हम धर्म की तालीम लेके हाजी बने। इस मानसिकता को चेंज करना होगा। मगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।